तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, लेकिन हम तो ठीक नहीं हैं क्योंकि आज मैंने काम किया है वायरलेस एलईडी प्रोजेक्ट पे, जो कि लगभग टेस्ला कॉइल जैसा ही है। हालांकि इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन मेरे कुछ बेवकूफियां, नादान हरकतें और उटपटांग कनेक्शन की वजह से मैंने एक एक करके टोटल 8 मॉसफेट गवा दिए, जिसके वजह से हमको कुल 800 से 1000 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन्हीं गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि टेस्ला कॉइल बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको कॉइल का ही यूज करना पड़ेगा, आप कोई सा भी वायर यूज कर सकते हैं, बस वो एक परफेक्टली सेंटर टेप्ड कॉइल या फिर वायर होना चाहिए। उसके बाद मैंने सीखा ऐसा क्या करें कि लंबे समय तक भी अगर इस कॉइल को हम लोग ऑन रखें तो मॉसफेट खराब ना हो। और ऐसे ही बहुत सारी चीज मैंने उन गलतियों से सीखा है और एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में हम बताते जाएंगे। इसीलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम फ्री है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको अफसोस नहीं होगा कि मैंने लगभग 1000 रुपए का नुकसान झेला है। तो चलिए काम करते हैं हमारे वायरलेस एलईडी प्रोजेक्ट पे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को चाहिए कॉइल, लेकिन मेरे पास कॉइल नहीं है, इसीलिए हम सिंपल वायर का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसे हम लोग को परफेक्टली सेंटर टेप्ड करना पड़ेगा। सेंटर टेप्ड का मतलब होता है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इस छोटे से वायर के टुकड़े को देखिए, अगर आप इस छोटे से वायर के दोनों एंड को एक साथ लाके इसको फोल्ड करेंगे एक बार, तो दूसरी तरफ आपको मिलेगा उस वायर का सेंटर पॉइंट, और यही है इस वायर का सेंटर टेप्ड पोजीशन। तो चलिए इस छोटे से वायर को रखते हैं साइड में, और यही सेम प्रोसेस इस बड़े से व्हाइट वाले वायर के साथ करते हैं और वायर के सेंटर वाले पोजीशन को मार्क कर देते हैं सेलो टेप से। तो चलिए वीडियो को फास्ट कर देते हैं थोड़ा। और ये देखिए, मैंने इस वायर के सेंटर पोजीशन को सेलो टेप से मार्क कर दिया है। अब बारी है इस वायर को सर्कल शेप में वाइंडिंग करने का, और उसके लिए हम सहारा लेंगे इस प्यारे से बोतल का। उसके बाद वायर के सेंटर वाले पोजीशन को आपको एक अंगुली से दबा लेना है बोतल के ऊपर। उसके बाद वायर के दोनों एंड को दोनों ही अलग अलग तरफ से घुमाना है। मिनिमम आपको 3 बार घुमाना पड़ेगा। तो चलिए 3 बार घुमाते हैं। और ये देखिए, दोनों तरफ से 3-3 राउंड पूरा हो गया है मेरा। इसमें वायर के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकल गए हैं, तो इनको चलिए काट देते हैं। अब चलिए हमारे जो कॉइल है उसको निकालते हैं बोतल से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर इधर उधर बिखर रहे हैं। तो चलिए इसमें 2 सेलो टेप लगा देते हैं ताकि ये बिखरे ना और परफेक्टली शेप में रहे। और ये देखिए, मैंने सेलो टेप को वाइंडिंग में अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब ये वायर बिखरेंगे नहीं। तो चलिए, अब जो हम लोग ब्लैक सेलो टेप से मार्क किए थे सेंटर पोजीशन को, उस ब्लैक सेलो टेप को खोल देते हैं ताकि हम लोग वहाँ पर सोल्डिंग कर सके और उसको कुछ अलग से शेप दे सके ताकि उसको पहचानने में आसानी हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब लाते हैं हमारे मॉसफेट को, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं उन मॉसफेट्स को जो कुर्बान हो गए इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ये देखिए, यही है वो मॉसफेट्स जो अभी खराब हो गए, कुछ काम के नहीं रहे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास 3 ही अच्छे मॉसफेट बचे हुए हैं, उसमें से चलिए एक निकाल लेते हैं।
तो चलिए अब बताते हैं आपको इस मॉसफेट का मॉडल नंबर। और आप भी कैमरा में क्लियरली देख सकते हैं ये मॉसफेट है IRF Z44N टाइप मॉसफेट। और इसके टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं। बाईं ओर से सबसे फर्स्ट वाला होता है गेट, फिर ड्रेन, फिर सोर्स, जिसमें सोर्स में ये इनपुट लेता है, ड्रेन में ये आउटपुट देता है और गेट में आप सिग्नल दे सकते हैं। और क्योंकि ये एक एन चैनल मॉसफेट है इसीलिए ये नेगेटिव टर्मिनल ही इनपुट लेता है सोर्स से। तो चलिए अब करते हैं कनेक्शन, लेकिन उससे पहले हम जो गलती किए थे उस गलती को बार बार हम और नहीं दोहराएंगे। मॉसफेट को बचाने के लिए एक सेफ्टी चीज लगाना पड़ेगा और वो है ये रजिस्टर, जो कि 220 ओम का रजिस्टर है। आप देख सकते हैं क्लियर, ये है 220 ओम का रजिस्टर 5 वॉट का, और इसको आपको लगाना है मॉसफेट के सोर्स टर्मिनल में कुछ इस तरीके से। और एक चीज बता दें, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएं, हम इसको इसलिए लगा रहे हैं ताकि मॉसफेट में एक लिमिट तक ही करंट जाए और ओवर करंट से बचाए, ताकि मॉसफेट खराब ना हो जाए। लेकिन हम तो इसको ना लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसी गलती से 2 मॉसफेट गवा दिए थे। इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं आप इसको लगा ही ले। हो सकता है आपके पास इस ऐसा रजिस्टर 5 वॉट का ना हो, तो आप क्या करो, आप 1 के रजिस्टर, हाफ वाट का रजिस्टर हो सकता है, तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उसका वोल्टेज बढ़ जाए। क्योंकि जब भी आप कोई भी 2 रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाता है, लेकिन उसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, लगभग दुगना हो जाता है। मॉसफेट को बचाने के लिए एक और सेफ्टी चीज लगाना पड़ेगा। मॉसफेट के साथ आपको एक हीटसिंक जरूर से जरूर लगाना है। तो चलिए मॉसफेट में एक हीटसिंक लगा देते हैं। और ये देखिए मैंने हीटसिंक लगा दिया है। अब ये मॉसफेट तैयार है गर्मी को झेलने के लिए। अब चलिए वाइंडिंग के एंड से और सेंटर पोजीशन से इंसुलेशन हटा देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से सोल्डिंग कर सकें। चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं इंसुलेशन हट गया है। तो चलिए अब आपको हम सारे कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, आ गया है वक्त सोल्डरिंग करने का, जिसको करने में हमको बहुत मजा आता है। और ये देखिए रजिस्टर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है सोर्स में। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये जो दोनों छोर हैं वाइंडिंग के, ये इन्हें हमको सोल्डिंग करना है मॉसफेट के गेट और ड्रेन में। लेकिन ये जो दोनों छोर हैं ये बहुत ही दूर दूर हैं, जिससे हमको सोल्डिंग करने में दिक्कत होगा। तो चलिए इन दोनों छोर को थोड़ा सामने कर लेते हैं एक दूसरे के, ताकि हमको मॉसफेट में इन दोनों छोर को सोल्डिंग करने में थोड़ा आसानी हो। और ये देखिए हो गया। अब चलिए सोल्डिंग करते हैं। और ये देखिए लगभग सारे कनेक्शन हो गए हैं। आप भी एक नज़र ध्यान से देखिए। अब इस पूरे सर्किट को पावर देने के लिए हम यूज करेंगे 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर की। तो चलिए सोल्डिंग कर देते हैं। और ये देखिए ये भी सोल्डिंग हो गया। एक बार फिर से आप सारे कनेक्शन को ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग को चाहिए कुछ इस तरीके का इंडक्टर, जिसमें मैंने 3 mm का LED को सोल्डिंग कर दिया है।
और ये इंडक्टर आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमको ये इंडक्टर बाहर कुछ पुराने ट्यूबलाइट पड़े हुए थे, उसके अंदर के सर्किट बोर्ड से मिल गया और वहीं से मैंने निकाल लिया ये इंडक्टर को। और ऐसे मेरे पास कई और इंडक्टर हैं। तो चलिए सभी इंडक्टर में एलईडी को सोल्डिंग कर देते हैं और आपको आपके सामने लाकर दिखाते हैं। और ये देखिए इन चारों इंडक्टर्स में मैंने अलग अलग कलर के एलईडी को सोल्डिंग कर दिया है। अब चलिए बारी है इस सर्किट को पावर सप्लाई देने की और देखते हैं हमारा ये वायरलेस एलईडी प्रोजेक्ट काम करता है कि नहीं। और अगर काम करता है तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और ये देखिए हम लोग का ये वायरलेस एलईडी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ये रंग बिरंगे एलईडी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब आपको एक लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।